स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सफ़रनामा विद अशोक में। मैं अशोक और फिर से हाजिर हूँ एक नए सफ़र के साथ एक नई कहानी को लेकर। जयपुर, जिसमें जय का मतलब है महाराजा जय सिंह और पुर का मतलब है सिटी। तो जयपुर का नाम महाराजा जय सिंह के नाम पर पड़ा है, जो राजस्थान का कैपिटल है, और पॉपुलरली ये द पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये ना सिर्फ पिंक कलर बल्कि इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी में से एक है। और हाँ, जयपुर फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया का डिस्टिंक्शन भी होल्ड करता है। यह इंडिया का एक ऐसा शहर है जो आपको वहां कदम रखते ही राजपूत घराने में वापस ले जाता है। जयपुर ट्रैवलर्स का एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल अक्टूबर से मार्च तक डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट काफ़ी भारी तादाद में विजिट करते हैं, क्योंकि जयपुर फेमस है यहाँ के ब्यूटीफुल फोर्ट्स के लिए। यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ के ब्यूटीफुल लेक्स, सुंदर टेम्पल, गार्डन, म्यूजियम, यहाँ का फूड, यहाँ की म्यूजिक और यहाँ के ट्रेडिशनल और कल्चर के लिए जयपुर बहुत फेमस है। जयपुर ना सिर्फ एक सिटी है बल्कि आप यहाँ हर एक जगह इनकी हिस्ट्री को फील कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, तो आप बाय रोड, बाय एयर या रेलवे के माध्यम से इजली जयपुर पहुंच सकते हैं। दिल्ली से जयपुर हार्डली 270 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं और मेरे फ्रेंड अपने वीक ऑफ के दिन हमने प्लान बनाया जयपुर के लिए, और फिर क्या था, ये 270 किलोमीटर की दूरी हमने लगभग 4 घंटों में तय कर लिया और फाइनली हम पहुँच गए जयपुर। जयपुर घूमने के लिए 2 से 3 दिन काफ़ी हैं। यहाँ विजिट करने के लिए बेस्ट सीज़न विंटर है। जयपुर में पॉइंट्स एक्सप्लोर करने के लिए आप यहाँ टैक्सी, ऑटो या बाइक हायर भी कर सकते हैं। आपको यहाँ इलेक्ट्रिक ऑटो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस और मेट्रो भी मिल जाएगी। दोस्तों, बता दें कि जयपुर में मैक्सिमम टूरिस्ट अट्रैक्शन पर टिकट लगती है, तो मेरा रिकमेंडेशन है आप यहाँ कंपोजिट टिकट खरीदें। अगर आप 2-3 दिनों के लिए प्लान करके आते हैं, जिसका कॉस्ट इंडियंस के लिए 100 रुपये और फॉरनर्स के लिए 1000 रुपये रहता है। और ये कंपोजिट टिकट लेने का ये बेनिफिट है कि ये अगले 2 दिन तक वैलिड रहता है, जिसमें आप 7 से 8 पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका मतलब है आपको हर एक पॉइंट्स पर टिकट निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका टाइम सेव भी होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ जयपुर। सबसे पहले हमने सरगुसली टावर विजिट करा, जिसकी एंट्री पीछे वाली रोड से होती है। इसे इसार्लेट सरगुसली टावर के नाम से भी जाना जाता है। इस टावर को टावर ऑफ हेवन भी कहा जाता है। इसका निर्माण सन 1749 में राजा ईश्वरीय सिंह ने राजा माधव सिंह पर अपने जीत के बाद बनवाया था। इस 7 मंजिला मीनार को इसकी गोलाकार सीढ़ियों के लिए जाना जाता है। इसके हर फ्लोर पर एक दरवाज़ा है जो बालकनी की ओर खुलता है, और टोटल यहाँ 260 स्टेप्स हैं। इस टावर के टॉप से विजिटर 360 डिग्री पैरानोमिक व्यू देख सकते हैं। आकाश चुम्बती ये ऊंची मीनार जयपुर की जीत का प्रतीक है। जयपुर की आन बान और शान का प्रतीक ये इमारत अपनी ऊंचाई की खूबसूरती और गौरवशाली इतिहास के कारण जयपुर के लोगों में प्रेरणा और गर्व को भर देती है। ये मीनार बेहद ही अद्भुत है। हवा महल, सरगुसली से 1 मिनट की दूरी पर आप हवा महल विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, जयपुर में मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल लैंडमार्क अगर कहा जाए तो वो हवा महल है, जिसे पैलेस ऑफ मिंट्स के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल की एंट्री साइड के रोड से होती है, जिसकी टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, और टिकट कुछ इस प्रकार है। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया था, जिसकी डिजाइन उस्ताद लालचंद ने करी थी। इसे रेड एंड पिंक सैंडस्टोन द्वारा बनाया गया है। क्या आप जानते हैं, हवा महल ये दुनिया के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में से एक है, जो बिना किसी फाउंडेशन से बनी है।
और ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग इसके सामने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाना पसंद करते हैं। हवा महल का डिज़ाइन हिंदू राजपूत आर्किटेक्चर के साथ इस्लामिक मुग़ल आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड है। इस महल को ताज के आकार में बनाया गया है। कुछ लोग इस रूप की तुलना भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से भी करते हैं, क्योंकि महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। हवा महल में टोटल 5 मंजिलें हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हवा महल के 5 मंजिलों में हर एक मंजिल पर मंदिर है। पहले मंजिल पर शरद मंदिर, दूसरी पर रतन मंदिर, विजिटर मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है। हवा महल में टोटल 953 खिड़कियां हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस 5 मंजिला इमारत में कोई भी सीढ़ियां नहीं हैं, बल्कि यहाँ रैंप बनाए गए हैं, क्योंकि राजपूत शाही महिलाओं की पालकियों को रैंप पर से ही ले जाना आसान था। उन दिनों में पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन किया जाता था और शाही राजपूत महिलाओं को जनजातियों को अपना चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं थी। यही कारण था महाराजा ने हवा महल का निर्माण करवाया, ताकि ये शाही महिलाएं हवा महल के खिड़कियों से नीचे की सड़क पर होने वाली दिन प्रतिदिन गतिविधियों एवं उत्सवों को देख सके, वो भी बिना किसी के सामने आए। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, हवा महल का ब्यूटीफुल व्यूज़ इसके आउटसाइड से ही देखने को मिलता है। हवा महल के मेन रोड पर आपको काफ़ी सारे खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी और आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। जंतर मंतर, हवा महल के बाद आप जंतर मंतर जा सकते हैं, जो कि ½ किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे लोकेटेड है। यहाँ के टिकट मात्र 50 रुपये पर पर्सन है और इसके एंट्री टाइमिंग सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है। दोस्तों, बता दें कि ये जंतर मंतर 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट का एक कलेक्शन है, जिसे राजा सवाई सिंह ने 1734 ईस्वी में बनाया था। जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। भारत में ऐसे टोटल 5 जंतर मंतर हैं, जो कि दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में लोकेटेड है। पर जयपुर की खास बात यह है कि ये आउटडोर ऑब्जर्वेटिंग है, जहां सारे इंस्ट्रूमेंट किसी क्लोज बिल्डिंग या रूम में ना होकर बल्कि ओपन स्पेस में है। जयपुर का ये जंतर मंतर यह एक स्टोन ऑब्जर्वेटरी है। जंतर मंतर में मेटल जो है वो सीजन के हिसाब से श्रिंक और एक्सपैंड होता है और स्टोन पर मार्क का कोई असर नहीं होता। इनकी मदद से मौसम, लोकल टाइम, ग्रह नक्षत्र और ग्रहण जैसी घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर बृहत स्मारक यंत्र ये दुनिया की सबसे बड़ी सन क्लॉक है, यानी धूप घड़ी है, और जो टाइम कैलकुलेट करती है अप टू एक्यूरेसी ऑफ 2 सेकेंड्स। इसी प्रकार यहाँ और इंटरेस्टिंग अलग अलग यंत्र हैं। तो अगर आप एस्ट्रोनॉमी या साइंस स्टूडेंट हैं या इनके इंटरेस्ट रखते हैं, तो यह एक मस्ट विजिट प्लेस है, क्योंकि यह सिंगल ऐसे ऑब्जर्वेटरी है जहां आप सन के अकॉर्डिंग पार्टिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, आज भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वर्किंग कंडीशन में है, जो एग्जैक्ट वर्क करती है। इससे यह पता चलता है कि इसे जंतर मंतर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जंतर का मतलब है यंत्र, मतलब इंस्ट्रूमेंट, और मंत्र का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो जंतर मंतर का मतलब है कैलकुलेशन इंस्ट्रूमेंट। मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप यहाँ के सभी इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गाइड ज़रूर हायर करें। और यहाँ पर एक रेडियो विजुअल हॉल भी है, जहाँ जंतर मंतर के बारे में डिजिटल इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आप जंतर मंतर आफ्टरनून टाइम में विजिट करें तो बेटर है, क्योंकि तब तक सन वर्टिकली हमारे ऊपर रहता है, जिससे आप इंस्ट्रूमेंट इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझ सकते हैं। जयपुर की बात करें तो आप किसी भी शॉप में शॉपिंग कर सकते हैं। जयपुर बांधनी, कुर्ता, दुपट्टा, साड़ी, रजाई इत्यादि के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ शॉपिंग करना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। खजाना महल। दोस्तों, अब हम आ गए हैं खजाना महल देखने के लिए। म्यूजियम तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन यह एक अनोखा म्यूजियम है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, आखिर क्यों है ये अनोखा म्यूजियम? ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो इसे किसी दूसरे म्यूजियम से अलग करती है? तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और करते हैं कुछ रोचक बातें इस अनोखे म्यूजियम के बारे में। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल सफ़रनामा विद अशोक को सब्सक्राइब नहीं करा है
जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले मेरे एडवेंचरस एंड इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे खजाना महल के उस अनोखे म्यूजियम के बारे में। इसकी खास बात यह है कि इसमें दुनिया की अनोखी चीज़ें, बेशकीमती हीरे जवाहरात का एग्जीबिशन है और इस म्यूजियम में लगभग 15,000 से भी ज़्यादा अनोखी एवं बेशकीमती चीज़ें भी आप देख सकते हैं। साथ ही म्यूजियम में 100 साल से लेकर 20,000 साल पुराने से अधिक आभूषणों का कलेक्शन है, जिसमें डायनासोर की हड्डियाँ, कोहिनूर हीरे का रेप्लिका, शार्क के दांत, हीरे मोती, जेमस्टोन्स, टूटते हुए तारे का पत्थर और यही नहीं, ज्वालामुखी से निकली कीमती पत्थर सहित ये तमाम प्रकार के रत्न सजा कर रखे हुए हैं। एक छोटे से लंच ब्रेक के बाद मैं और मेरे फ्रेंड अरुण वी आर वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर वैक्स म्यूजियम मिरर मेज, जिसे भूल-भुलैया कहा जाता है। दोस्तों, अभी आगे आने वाला ये पल और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फाइनली हम पहुंच गए वैक्स म्यूजियम। एंट्री करने के जस्ट सबसे पहले हम गए टिकट काउंटर पे और हमने उनके रिकमेंडेशन से 2 VIP टिकट लिए, जिसमें कई सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड थे। इस टिकट का प्राइस मैं एक्टिविटीज़ के अंत में बताऊंगा। एंट्री के पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसे हमें ध्यान में रखते हुए उसका पालन करना पड़ता है। एक दर्पण भूल-भुलैया, एक भूतिया घर और प्रसिद्ध हस्तियों की सजीव आकृतियों से मुलाकात। जैसे ही हमने अंदर संग्रहालय में कदम रखा, हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां वास्तविकता टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी। दर्पण भूल-भुलैया पूरी तरह से दर्पणों से बनी एक जटिल भूल-भुलैया दिमाग को चकरा रही थी। मैं लगातार ऐसी दीवारों से टकरा रहा था जो थी ही नहीं, ऐसे रिफ्लेक्शन में चल रहा था जो असली रास्तों जैसे लग रहा था। और यह सब उस जगह की मंद रोशनी में सब कुछ एक अवास्तविक सपने जैसा लग रहा था। जैसे जैसे भूल-भुलैया में आगे बढ़ते रहे, मुझे उत्साह और डर का एहसास होने लगा। अब यहाँ से हॉन्टेड हाउस की एंट्री होती है। हॉन्टेड हाउस एड्रेनालाइन का एक अलग ही स्तर था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई और मुझे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। मेरी आंखों के कोनों में परछाइयाँ हिलने लगी और फर्श की चरमराहट सन्नाटे में गूंजने लगी। सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी डरावनी फिल्म का हिस्सा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं सेलिब्रिटी वैक्स फिगर्स की ओर। सबसे शानदार हिस्सों में से एक सेलिब्रिटी वैक्स फिगर सेक्शन था। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड सितारों से लेकर सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट के दिग्गजों एवं तमाम विश्व प्रसिद्ध हस्तियों से मिलने का अवसर ने इस यात्रा को सचमुच खास बना दिया। टिकट की प्राइस थी मात्र 500 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि रोमांच की इतनी बड़ी दुनिया के लिए यह एक छोटी सी कीमत है। अगर आप जयपुर में हैं और रोमांच, रहस्य और थोड़ी स्टार पावर का मिश्रण वाले अनुभवों की तलाश में हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगा यू मस्ट विजिट दिस म्यूजियम। जल महल हमारे जयपुर ट्रिप का लास्ट पड़ाव है ये जल महल, जो मानसागर के बीचों बीच ऐसा खड़ा है जैसे तैर रहा हो। इस पैलेस को महाराजा सवाई सिंह जी के द्वारा सन 1699 ईस्वी में बनाया गया था और ये पैलेस 3 मंजिला पैलेस है जो लगभग 1.5 मंजिल पानी के अंदर है और यहाँ इस पैलेस के अंदर टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है। जल महल को देखने का बेस्ट टाइम है सुबह का सूरज निकलने के वक्त या शाम को सूरज ढलने के वक्त। ये उस समय बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि इसके अंदर जब लाइट जलती है, जिससे पानी में इसका रिफ्लेक्शन और भी प्यारा लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी ये द पिंक सिटी की शानदार ट्रिप। जयपुर की इन खूबसूरत यादों के साथ हम पहुंच जाते हैं वापस दिल्ली। मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में।